प्रथम तहलका न्यूज। फतेहाबाद में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर नगर परिषद और प्रॉपर्टी डीलरों के साथ साथ शहर की जनता के बीच चल रही तनातनी अब तनाव में बदल गई है। वहीं इस मामले में शहर के प्रॉपर्टी डीलर और शहर के सैकड़ों गणमान्य लोग लघु सचिवालय पहुंचे और वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नगर परिषद वक्ताओं ने नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बता दें कि लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद के कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। बिना पैसे के उनके कोई काम नहीं होते। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर शहर के लोगों को बुरी तरह से तंग किया जा रहा है। लोग महीनों से परिषद के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ना तो उनका कोई काम हो रहा है और ना ही वहां पर कर्मचारी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब देते हैं। हम जो कल तो था प्रकरण कमेटी वाला, हमारे साथ जो बदतमीजी हुई वहाँ पे, हम जनता की बात ही करने गए थे, लोगों की बात ही करने गए थे। दुर्व्यवहार उन्होंने किया कर्मचारियों ने, और इवन हमारे को मारने तक की वो करी और मुझे मारा भी सही। आप देख रहे हो वो पाना जो कल आपकी फुटेज में था, वो पाना उसने मेरे को मारा। मेरे हल्का सा फ्रैक्चर भी है इसमें। मैंने अपना MR कटाया। हमारे ऊपर तो पर्चे दर्ज कर दिए गए और उन पे ऊपर अभी तक कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल झूठे हैं वो। और वो वहाँ हम अपनी बात करने गए थे। अब इन्होंने DC साहब और SP साहब को ये मिसगाइड कर रखा है। हम अपनी बात करके आए हैं। SP साहब ने हमारी बढ़िया बात सुनी है। उन्होंने कहा कि मैं इसकी इंक्वायरी करवा देता हूँ, अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी मैं बात करूँगा। DC साहब को हमने अपना ज्ञापन दिया। जो करप्शन के खिलाफ मुद्दे थे, जो ID के इश्यूज थे, वो सब लोगों ने, हमारे प्रधान जियों ने, सारों ने बढ़िया ढंग से उनको समझा दिया। आगामी क्या रहेगा जी? आगामी अगर ये कार्रवाई ठीक नहीं होती, क्योंकि शहर के लोग परेशान हैं, ये लोग ID के पैसे भरने चाहते हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि एक ID जो 120 रुपये या 150 रुपये वर्ग फुट की है, वो लोग भरने को तैयार हैं, और उसको सुविधाजनक किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो है भी ठीक, वो पर वो कहाँ करेंगे? जो नीचे लेयर है, जो वो लेयर ठीक नहीं है। उस लेयर ने सारा कुछ करप्शन का अड्डा बना रखा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जो अधिकारी भ्रष्ट हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और उनकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, नहीं तो हमारा संघर्ष चलता रहेगा। हमारा समय सीमा निर्धारित की गई होगी जी आपके द्वारा? कुछ अभी उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम 2 दिन में हम आपको कुछ करके देंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम आपको माध्यम से ही बात रखेंगे, क्योंकि मीडिया ही एक सक्षम माध्यम है मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का, ऊपर उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाने का। हम बिल्कुल शांतिप्रिय लोग हैं। हम कोई लड़ने नहीं गए थे, ना हमारी वहाँ लड़ाई हुई। आपको लग रहा है अभी कर्मचारी दबाव बना रहे थे, हड़ताल वगैरह? हाँ बिल्कुल, ये हड़तालें करके जो एक्शन साहब है हमारे, एक्शन साहब खुद का तो उनका विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, CM फ्लाइंग ने वो किया था, और यहाँ करता है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। लोगों से खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं और वही उकसा रहा है वो। और जो ME है वो बड़े अफसरों से मिला हुआ है। यहाँ एक अधिकारी है बड़ा ME जो चोपड़ा है, वो उनसे मिला हुआ है। आजकल वही लेना देना करता है। इन्होंने शहर के अंदर बहुत सारे लोग छोड़ रखे हैं जिनके माध्यम से ये पैसे लेते हैं, वरना 400 फाइलें रखने का मतलब क्या है? सारा शहर अप्रूव थोड़ी है। वहीं उन्होंने DMC कम ADC पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना था कि DMC की शय पर ही नगर परिषद में भ्रष्टाचार पनप रहा है। मौजूदा DMC से पहले नगर परिषद में ऐसा माहौल नहीं होता था। मंडी में वैसे हमारी दुकान है, हमारा एक प्लॉट था बट्टू रोड पे, उसके डेवलपमेंट चार्जेस भरने के बाद हमारे को ID नहीं बना के दी जा रही थी। हमारे से डायरेक्टली मेरे छोटे भाई से लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी सुमित चोपड़ा द्वारा। हमने कहीं से अप्रोच करवाई, तो उसके बावजूद सुमित चोपड़ा और सुमित चोपड़ा के फादर हमारे घर पे आते हैं, कहते किसने पैसे मांगे हैं। हमारे बाबूजी ने बोला उनको कि हमने, आप जैसे भी करके हमारा काम कर दो, कोई ऐसी मैटर नहीं है, आप उसको क्लोज करो और हमारा काम कर दो। उसके बावजूद हमारा काम नहीं हुआ। हमारे से डायरेक्टली पैसा ना लेके इनडायरेक्टली किसी आदमी के थ्रू पैसा लिया और उसके बाद काम करके दिया। हम लोग कम से कम 15 से 20 दिन चक्कर काटते रहे, बोले ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं होगा, यूँ नहीं होगा करके हमारा काम लटका के ही छोड़ दिया। और फिर हमने इनडायरेक्टली किसी आदमी के थ्रू पैसा दिया और उस आदमी को ही वो कागज़ दिए उन्होंने, हमारे को कागज़ भी नहीं दिए। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।